हाय गाइस, दिस इज शिल्पा मित्तल एंड दिस वीडियो इज फॉर 9th क्लास स्टूडेंट। हम आज से 4.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच। मतलब 4.3 में आपको शायद 3 या 4 इक्वेशंस दे रखी है और हर एक इक्वेशन का आपको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए एक्स और वाई की, तो ही जाकर आप ग्राफ बना सकते। तो आपको क्वेश्चन में सिर्फ ये इक्वेशन दे रखी है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, उसके लिए हमें ये टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल ये बनाना पड़ेगा और लगभग हमें हर एक वेरिएबल की, मतलब एक्स की भी और वाई की भी 4-4 वैल्यूज चाहिए। 4.2 में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, राइट द सॉल्यूशन ऑफ 4 ऑफ ईच, मतलब हर एक इक्वेशन के 4-4 सॉल्यूशन होने चाहिए हमारे पास। ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है, मतलब सॉल्यूशन आपका सेम वैसे ही रहेगा। आपको अपने मन से x की वैल्यू रखते जाना है, देन आपको करस्पॉन्डिंगली आंसर में y की वैल्यू मिलती जाएगी एंड देन आपको ये टेबल क्रिएट कर लेना है। और इस टेबल को क्रिएट करने के बाद हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सो आपकी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अब मुझे एक वेरिएबल की वैल्यू मन से रखनी है और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मुझे सॉल्व करने के बाद मिलेगी। तो सबसे पहले मैंने मान लिया कि x की वैल्यू मैं -1 रख रही हूँ। मैंने अपने मन से एक वैल्यू सिलेक्ट कर ली, x की वैल्यू -1। इक्वेशन है मेरे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो मैंने x की जगह -1 रख दिया, प्लस वाई इक्वल्स टू 4 एज इट इज। ये यहाँ माइनस में टर्म है, जब ये ट्रांसपोज होके राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 + 1 हो जाएगा। देन मुझे y की वैल्यू मिल गई 5। देन अगर मैं x की वैल्यू -1 रखती हूँ तो मुझे y की वैल्यू मिलती है 5। ये मेरा पहला पेयर तैयार हो गया। अगर मैं स्टेप 2 पे जाऊं तो मैं x की वैल्यू अपने मन से रखती हूँ 0। आप कुछ भी वैल्यू ले सकते, सारी पॉजिटिव ले सकते, सारी नेगेटिव ले सकते, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपको कम से कम एक वैल्यू नेगेटिव, एक वैल्यू पॉजिटिव और एक बार 0 लेना ही चाहिए। अब नेगेटिव या पॉजिटिव में आप कोई सा भी नंबर ले सकते, जरूरी नहीं है 1 ही ले। सो मैंने यहाँ पे दूसरी वैल्यू रखी अपने मन से x की 0। ये हमारी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। मैंने x की जगह 0 पुट किया, प्लस वाई इक्वल्स टू 4 एज इट इज। 0 को हम ट्रांसपोज नहीं कर सकते, दैट मीन्स y की वैल्यू आ गई 4। मतलब अगर हम x 0 रखते हैं तो हमें इस इक्वेशन में y 4 मिलता है। ये मैंने अपनी टेबल में पुट कर दिया, x अगर हम 0 रखते हैं तो हमें y 4 मिलता है। अगर हम स्टेप 3 को देखें तो मैंने अपने मन से एक पॉजिटिव वैल्यू ले ली 1। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखती हूँ तो हमारी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। x की प्लेस पे मैंने 1 रखा, प्लस वाई इक्वल्स टू 4 एज इट इज। यहाँ 1 प्लस में है क्योंकि 1 के साथ कोई और दूसरा सिंबल हमें दिखाई नहीं दे रहा है। सो 1 प्लस में है, जब ये ट्रांसपोज होके राइट हैंड साइड में जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। जो y इज इक्वल्स टू 4 - 1, तो y की वैल्यू आ गई 3। दैट मीन्स अगर मैं x की वैल्यू 1 रखती हूँ तो मुझे y की वैल्यू मिलती है 3। तो मैंने अपनी टेबल में थर्ड पेयर बना दिया, x की वैल्यू 1 रखती हूँ तो y की वैल्यू मुझे 3 मिलती है। नाउ क्वेश्चन 4, सॉरी स्टेप 4, x की वैल्यू मैंने अपने मन से मान ली 2। दैट मीन्स अगर मैं x की वैल्यू 2 रखती हूँ तो मेरी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। x की प्लेस पे मुझे 2 रखना है एंड प्लस वाई इक्वल्स टू 4 एज इट इज। 2 यहाँ पॉजिटिव टर्म है, जब मैं इसको ट्रांसपोज करके राइट हैंड साइड में भेजूंगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये नेगेटिव टर्म हो जाएगी। +2 -2 में कन्वर्ट हो जाएगा एंड 4 - 2 इक्वल्स टू 2। दैट मीन्स अगर मैं x की वैल्यू 2 रखती हूँ तो मुझे y की वैल्यू भी 2 मिलती है। तो मैंने अपने 4th कॉलम में पेयर बना लिया कि x की वैल्यू अगर मैं 2 रखती हूँ तो मुझे y की वैल्यू भी 2 मिलती है। नाउ इट्स टाइम टू प्लॉट ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप ग्राफ कॉपी का ही यूज करें। आप ग्राफ कॉपी की जगह अपनी सिंपल कॉपी में स्केल और पेंसिल की हेल्प से ग्राफ बना सकते हैं। उसका एक एग्जांपल मैंने प्रिपेयर करके रख रखा है। ये देखिए, मैंने ऊपर 7 सेंटीमीटर्स को पॉइंट आउट कर रखा है, अलग 1-1 सेंटीमीटर का गैप है। 2 पॉइंट्स के बीच में 1-1 सेंटीमीटर का गैप है। उसी तरह नीचे भी 2 पॉइंट्स के बीच में 1-1 सेंटीमीटर का गैप है। लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 पॉइंट्स के नीचे बीच में 1-1 सेंटीमीटर का गैप है और राइट हैंड साइड में भी 2 पॉइंट्स के बीच में 1-1 सेंटीमीटर का गैप है।
तो ये मैंने अपना एक छोटा सा ग्राफ प्लॉट कर दिया है, चारों डायरेक्शन में 7 तक नंबर ले लिए हैं। मैं आपको बता दूं, एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है और वाई एक्सिस हमेशा वर्टिकल होती है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा पॉजिटिव मार्क्स होते हैं, राइट हैंड साइड में हमेशा नेगेटिव मार्क्स होते हैं, और वर्टिकल लाइन में ऊपर की तरफ हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और नीचे की तरफ हमेशा नेगेटिव नंबर्स होते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है बीच में, इसे हम कहते हैं ओरिजिन, और ये डिनोट किया जाता है पॉइंट ओ से। इतना आपको शायद पता ही होगा, आपने ग्राफ 8th क्लास में भी प्लॉट किए हैं। अब हम अपनी टेबल को देखते हैं और टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यूज सेट करते हैं। सो हमारी टेबल में पहला पेयर है x की वैल्यू -1, देन y की वैल्यू 5। सो लेट पुट्स दिस वैल्यूज। x की वैल्यू -1, ये हमारी x एक्सिस है पूरी, यहाँ पे -1 यहाँ आ रहा है, और x की वैल्यू -1 रखने से मुझे y की वैल्यू मिलती है 5, पॉजिटिव 5। तो ये 5 मेरा यहाँ आ रहा है, तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करूंगी। इस तरह से, और ये तब तक ड्रॉ करती जाऊंगी जब तक कि मुझे यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिल जाता। उसके बाद मैं उसे पॉइंट आउट करके सर्कल बना दूंगी और यहाँ पर पेयर लिख दूंगी, x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू 5। उसी तरह अगर हम नेक्स्ट पेयर देखें तो नेक्स्ट पेयर है x की वैल्यू 0, देन y की वैल्यू 4। तो x की वैल्यू 0 दैट मीन्स हमें 0 ओरिजिन को ही मानना है, एंड y की वैल्यू 4 मतलब हमारा ये वाला पॉइंट। देन मैंने इसे पॉइंट आउट किया, यहाँ पे सर्कल बना दिया और यहाँ पे मैंने पेयर लिख दिया 0,4। ध्यान रखना, पेयर लिखते टाइम x की वैल्यू हमेशा पहले, y की वैल्यू हमेशा बाद में। पेयर लिखते टाइम x की वैल्यू हमेशा पहले एंड y की वैल्यू हमेशा बाद में। तो ये हमने अपनी दो वैल्यूज पुट कर दी। अगर अब हम अपनी टेबल में तीसरी वैल्यू देखें तो वो है x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 3, और चौथी पेयर है x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 2। तो हम थर्ड पेयर पुट करते हैं, x की वैल्यू 1, ये रही हमारी थर्ड पेयर, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू हमें 3 बोली है। तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं। आपको स्केल की हेल्प से ड्रॉ करनी है ताकि स्ट्रेट लाइन आए। तो ये मेरा तीसरा पॉइंट ड्रॉ हो गया है और यहाँ पे x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 3 है। एंड फोर्थ पेयर था हमारा x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू भी 2। तो मैं x की वैल्यू 2 से लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करती हूँ और y की वैल्यू 2 पे भी लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करती हूँ। ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ आ रहे हैं और वैल्यू है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2। आप देख सकते हैं ये चारों ही पॉइंट्स अगर हम स्केल के थ्रू यहाँ पे लाइन खींचे तो एक स्ट्रेट लाइन में मिलते हैं हमें। अब इन पॉइंट्स को हम कनेक्ट कर देते हैं। तो ये एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है, इसी को हम कहते हैं ग्राफ प्लॉटिंग। हमने पहले एक इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन निकाले एंड देन उसे ग्राफ पर प्लॉट कर दिया। बाकी के 2 क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, ये आपका होमवर्क है। यहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी करना है 4 बार इक्वेशन का और देन उसका ग्राफ भी प्लॉट करना है। सो अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।